चलिए, कुछ क्वेश्चंस दिया था हमने होमवर्क में, आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दिए थे हमने। हो गए? उसमें से कोई पूछना है? किसी को भी? हर्ष, सक्षम, आदित्य, सौरभ, गुड इवनिंग हर्ष। जो मैंने क्वेश्चंस दिए थे उसमें से कुछ पूछना है? नो? वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन करिए। सो दैट, आपकी बुक का क्वेश्चन है ये। डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर are equal and bisect each other at right angles. आप लोग को बताना है, प्रूव करना है कि स्क्वायर के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पे और इक्वल होते हैं। जल्दी करिए प्रूव। हो गया?
चलो देखते हैं हमको गिवन क्या है। चलो एक स्क्वायर पहले बना लिया जाए। गिवन क्या है? एक स्क्वायर गिवन। प्रूफ क्या करना है? गुड इवनिंग। कि AC हमारा BD के बराबर है। पहला तो ये प्रूफ करना है कि डायगोनल बराबर है, फिर कह रहा है कि ये प्रूफ करना है कि वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को और राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। फिर दूसरा ये भी प्रूफ करना है कि बाइसेक्ट करते हैं। AC and BD राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। यहाँ प्रूफ करें। कैसे प्रूफ होगा बताओ? ट्रायंगल ABC ले लें और ट्रायंगल BAD ले लें। ABC और BAD ले लें। CDA और BCD भी एकदम ले सकते हो, क्यों नहीं ले सकते हो? इसी को लेकर के प्रूफ कर दें, इसी को लेकर के प्रूफ कर सकते हो किसी को। ABC वाला लिया है और ये ट्रायंगल देखो, ये साइड कॉमन है कि नहीं? AB = B है दोनों ट्रायंगल में, कॉमन साइड। और क्या है? ये ट्रायंगल में AD पैरेलल टू BC और ये स्क्वायर है तो ऑब्वियस है AD और BC बराबर होंगे। स्क्वायर की बने ना, AD और BC बराबर होंगे। ये क्या है? साइड्स ऑफ स्क्वायर, दो साइड बराबर हो। अब किसी तरीके से एक एंगल बराबर कर दो, तो इन दोनों ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में देखो, ये 90 डिग्री है कि नहीं है? एंगल BAD, एंगल ABC, दोनों बराबर होंगे कि नहीं? क्यों? वो था 90 डिग्री। क्यों? स्क्वायर गिवन है, स्क्वायर में तो 90 डिग्री होता ही है। ये स्क्वायर में तो 90 डिग्री होता ही है ना। अब बताओ ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे कि नहीं? कॉन्ग्रुएंट होंगे। किस रूल से? दो साइड बराबर है, एंगल SAS होंगे। तो अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो मतलब ये साइड भी बराबर होंगी, AC हमारी BD के बराबर होंगी। प्रूव हो गया, AC हमारा BD के बराबर होगा। किससे? CPCD। CPCD का मतलब corresponding parts of congruent triangle। मतलब जब सब चीज बराबर ही होगी, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया तो मतलब इसकी साइड्स भी बराबर होगी, बाकी के बचे हुए एंगल्स भी बराबर होंगे, सब कुछ। तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल के जो बाकी पार्ट हैं वो भी बराबर। तो पहला पार्ट तो प्रूव हो गया है। बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम?
किसी को भी? सेकंड, आवाज आ रही है? रिफ्रेश करो। तो सेकंड हमको प्रूव करना है कि AC एंड BD एक दूसरे, पहले तो प्रूव करना है कि बाइसेक्ट करते हैं, मतलब AC और BD एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब OA इक्वल टू OC प्रूव करना है, OD इक्वल टू OB प्रूव करना है, ये करना है। तो ट्राइंगल OAD ले लो और ट्राइंगल OCB ले लो। ये दोनों ट्राइंगल ले लिया। अच्छा ये बताओ, ये एंगल बराबर होगा? पहले तो ये देखो, AD हमारी BC के बराबर होगा। चलो साइड्स ऑफ स्क्वायर, और क्या बराबर कर सकते हैं सोचो। देखो ये हमारी दो पैरेलल लाइन है, AD पैरेलल टू BC है और ये ट्रांसवर्सल है, ये ट्रांसवर्सल है। तो ये और ये बराबर होंगे कि नहीं बराबर? बोलो क्यों बराबर होंगे? क्यों बराबर होंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकदम सही। AD पैरेलल टू BC, तो मतलब OAD इक्वल टू एंगल OCB बराबर होंगे। क्यों? क्यों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है? क्योंकि AD हमारा पैरेलल है BC के, एंड AC हमारी क्या है? ट्रांसवर्सल। OAD OCB के बराबर। उसी तरह क्या ये एंगल बराबर होगा इसके CBO ODA के? BC हमारा क्या हो जाएगा? ट्रांसवर्सल हो जाएगा। हो जाएगा। दो एंगल बराबर हो गए, ये एंगल और एक साइड बराबर हो गया। तो बताओ OA, ये दोनों ट्राइंगल OAD कॉन्ग्रुएंट होंगे ट्राइंगल OCB के, कॉन्ग्रुएंट होंगे कि नहीं? ये ऐसे रूल बताओ, होंगे कि नहीं होंगे कॉन्ग्रुएंट?
एंगल साइड एंगल रूल से कॉन्ग्रुएंट होंगे कि नहीं? अगर कॉन्ग्रुएंट होंगे तो OA इक्वल टू OC हो जाएगा। इसका मतलब OA इक्वल टू OC किससे? CP/CD से। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। OA हमारा OC बराबर। एनी डाउट? सेम इस तरीके से OD इक्वल टू OB भी प्रूव कर सकते हो। OA इक्वल OD इक्वल टू OB भी प्रूव कर सकते हो सेम तरीके से। उसके लिए ये दोनों ट्रायंगल ले लेंगे, OCD ले लेंगे, OAB ले लेंगे, ये एंगल बराबर कर लेंगे, ये एंगल बराबर कर, दो एंगल बराबर, ये दोनों साइड बराबर, तो क्या हो जाएगा? ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, मतलब OD इक्वल टू OB आ जाएगा। या इधर ही से हो गया, इसी ट्रायंगल में देखो, अगर ये बराबर OD इक्वल टू OB भी हो गया भाई, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो OA इक्वल टू OC, OD इक्वल टू OB होगा कि नहीं बराबर? हाँ, यस और नो? तो ये चीज प्रूव हो गई हमारी। क्या प्रूव हो गई हमारी? ये कि AC और BD एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यहां तक प्रूव हो गया। अब राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं, ये प्रूव करना है। उसके लिए सोचो जरा। कैसे 4 इंटू कर दिया, 4x इक्वल टू 360 कर दिया जैसे। देखो बाइसेक्ट तक प्रूव हो गया, अब राइट एंगल प्रूव करना है। अब ये ट्रायंगल ले लो, ट्रायंगल OAB और ट्रायंगल OAD। कुछ कुछ दिख रहा है हमको कि हम लोग कर सकते हैं। आइए पहले चेक करते हैं। कट रहा है साउंड? तो नहीं है। सक्षम कट रहा है? सक्षम, अनुराग, सौरभ, साउंड कट रहा है क्या मेरा? नहीं कट रहा है। देखो बेटा अपना नेटवर्क चेक करो। आदर्श, आदर्श एक बार रिफ्रेश करो अपना। चलो ट्रायंगल OAB और ट्रायंगल OAD में देखते हैं, इन दोनों ट्रायंगल में देखते हैं। अब ये तो प्रूव हो गया OB इक्वल टू OD। ये प्रूव हो गया एक साइड। AD AB के बराबर होगा।
ये साइड्स हैं स्क्वायर की। ओ ए तीनों में दोनों में कॉमन है, ये कॉमन साइड है। तो कौन सा, तो फिर ट्रायंगल ओ ए बी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ओ ए डी के। कौन सा रूल, एस 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 रूल से तीनों साइड बराबर कर दिए ना। अच्छा ये तुम कर, ये सब प्रूव कर दिया, तो कैसे प्रूव कर सकते हो 90 डिग्री कैसे प्रूव कर सकते हो? ये कैसे कह दी, क्यों, अगर ये और ऐसे बराबर हो जाएं, ये दोनों लाइनें बराबर हो गई तो क्या ये एंगल ये एंगल ये एंगल ये एंगल चारों बराबर होंगे? खुद सोचो, होंगे बराबर? ऐसे भी ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर अगर ऐसे होते तो कहीं होगा, बाइसेक्ट कर रहे हैं। अरे इक्वल भी हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये सोचो ये ऐसे है और ये ऐसे है, ये पार्ट बराबर है, ये पार्ट बराबर है, तो क्या ये एंगल बराबर होगा तो ये और ये भी चारों बराबर होंगे? नहीं ना। बोलो सौरभ। हेलो सर। हाँ सर एंगल एओबी प्लस एंगल सीओबी इक्वल 180 डिग्री कर देंगे सर लीनियर पेयर से। रुक जाओ भाई, ईयरफोन लगाते हैं, रुक जाओ। हाँ सौरभ क्या बोल रहे हो, बोलो। सर ये एंगल एओबी प्लस एंगल सीओबी इक्वल 180 डिग्री कर देंगे सर लीनियर पेयर से। सर हाँ वो एंगल सही है, वो सही है, एकदम और सही है। सर एंगल एओबी सर एंगल सीओबी के इक्वल है, तो सर वहां पे सीओबी की जगह सर एओबी तो लिख अब देंगे एंगल। ऐसे, हाँ कॉन्ग्रुएंट आ गया ना, कॉन्ग्रुएंट आ गया तो मतलब तब तो पता ही चल गया कि एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल ए ओ डी होगा, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट हो गया तो सी टी से पता चल गया। सर दोनों को ऐड कर देंगे सर 180 हाँ कर देंगे एकदम सही उसके है, बाद सर। एकदम सही है तुम्हारा, कोई दिक्कत नहीं, परफेक्ट है तुम्हारा, गुड। ओके सर। जब तुम्हारा कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो गई तो मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये बराबर हो गए दोनों ट्रायंगल, एंगल बराबर हो गए। अब क्या है, ये लीनियर लाइन है, तो मतलब एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए ओ डी इक्वल टू कितना है 180 डिग्री। ये एंगल और ये एंगल 180 डिग्री है, ये दोनों बराबर हैं, तो एंगल ए ओ बी और ए ओ डी की जगह क्या लिख सकते हो, ए ओ बी लिख सकते हो, बराबर है ना 180 डिग्री। तो एंगल ए ओ बी कितना आ गया 90 डिग्री का, ये 90 आ गया तो ये भी 90 हो जाएगा, टोटल 180 का। तो सारी चीजें प्रूव हो गई, सारी चीजें प्रूव हो गई, देख लो। ठीक है, समझ में आया सबको? सक्षम, प्रियांशी, अनमोल, सौरभ, आदर्श, अनुराग, आदित्य, हर्ष, दिव्यांश, सब बच्चों को। गुड, चलिए।
अब एक होमवर्क के लिए आपको दे रहे हैं इसी का रिवर्स, उसको प्रूव करिएगा। आपकी बुक का क्वेश्चन है। So that if the diagonals of quadrilateral are equal, and bisect each other at right angles, then it is a square. नहीं बेटा, ये उसी का एक पार्ट है ना सक्षम, ये उसी का पार्ट है। अभी हमने प्रूव कराया था कि स्क्वायर में ऐसा होता है, प्रूव करना है। अब ऐसा है तो स्क्वायर होगा, तो ये उसका पार्ट है, इसलिए दे दिया। तो इसको होमवर्क में रखना है, आपको नोट कर लीजिए, ठीक है। चलो, ये बहुत बड़ा चैप्टर है ना, इसमें कुछ कुछ होमवर्क में भी देते चलेंगे। ये सबसे बड़ा चैप्टर है ज्योमेट्री का। ये खत्म हो गया, सोचो तुम लोगों का बहुत ही बड़ा चैप्टर एक खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद इजी इजी 2-3 चैप्टर, फिर तो उस वॉल्यूम, ट्राइंगल, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, ये सब तो बहुत ही इजी है। जल्दी जल्दी में ये ABCD इज ए रोम्बस, so that diagonal AC bisect angle A as well as angle C, and diagonal BD bisect angle B as well as angle D. चलिए, तो आपको ABCD एक रोम्बस दे दिया है। प्रूव करना है कि डायगोनल जो AC होता है वो एंगल A और एंगल C को बाइसेक्ट करता है, और BD हमारा एंगल B और एंगल D को बाइसेक्ट करता है। आराम से टाइम लेकर के 4 से 5 मिनट लगाइए।
हुआ? हो गया? चलो करो। एक तो ये प्रूव करना है, उसी तरीके से वो भी प्रूव हो जाएगा। डायगोनल जो BD है बाइसेक्ट करता है एंगल B एंड एंगल B। तो क्या गिवन है हमको? रोम्बस गिवन है। डायगोनल प्रूव करना है कि वो एंगल को बाइसेक्ट, AC बाइसेक्ट करता है इस एंगल को इस एंगल को, BD बाइसेक्ट करता है इस एंगल को। तो चलिए ये तो आराम से कर लोगे। देखो तुम कैसे कर सकते हो। अच्छा, ABCD हमारा रोम्बस है। ये तो गिवन है आपका। तो हमारा AD किसके बराबर होगा? AD हमारा CD और ये सब बराबर होगा। AD हमारा CD के बराबर होगा। अच्छा, एंगल DAC किसके बराबर होगा? देखो इस ट्रायंगल में, देखो इस ट्रायंगल में देख रहे हैं अगर, तो ये साइड बराबर, तो ये एंगल और ये एंगल भी तो बराबर होगा भैया। अपोजिट दो इक्वल साइड के अपोजिट वाले एंगल भी तो इक्वल होंगे, होगा कि नहीं होगा? एंगल OAD एंगल DAC ऐसे लिखते हैं और एंगल DCA बराबर होंगे। अपोजिट साइड और अपोजिट एंगल ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स ऑफ ट्राइंगल, ये दोनों बराबर, साइड बराबर हो गई, एंगल बराबर हो गया। CD हमारा किसके पैरेलल है? AB के। CD हमारा AB के, और ये ट्रांसवर्सल लाइन है। CD हमारा AB के पैरेलल है और ये हमारा क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन है। तो एंगल DAC किसके बराबर हो जाएगा? एंगल BCA
अच्छा देखो बड़े आसानी से हो जाएगा। अब देखो ये दोनों पैरेलल लाइन है, BAC बराबर हो जाएगा अगर BCA का, BCA, हाँ चलो अब ये करो AB पैरेलल टू CD, एक से बता रहा है AB पैरेलल टू BC एंड AC हमारी क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन। तो हमारा बेटा ये एंगल DCA बराबर हो जाएगा एंगल CADB के। और DAC किसके बराबर हो जाएगा, BCA के बराबर हो जाएगा। ये ट्रांसवर्सल लाइन है और AD पैरेलल टू BC भी है, ये भी पैरेलल, ये भी पैरेलल। तो ये मान लो, अच्छा इसको हटा ही दे रहा है ये वाला, सिर्फ इसको रख रहे हैं। मान लो ये वन नंबर है, ये 2 नंबर, तो DAC DCA के बराबर BCA, तो 1 और DAC देखो DCA के बराबर, DAC हमारा BCA के बराबर, तो ये दोनों भी बराबर होंगे। फ्रॉम 1 and 2 एंगल BCA किसके बराबर होगा, एंगल BCA, DCA किसके बराबर होगा, BCA के। तो ये पता चल गया दोनों एंगल बराबर। फिर से देख लो, हमने ये इस ट्रायंगल में लिया ट्रायंगल ADC, इसको काउंट किया, ये तो रोम्बस है, ट्रायंगल ADC को काउंट किया। ये साइड बराबर क्योंकि रोम्बस है बराबर, तो अपोजिट एंगल भी इनके बराबर होंगे। ट्रायंगल में 2 इक्वल साइड के अपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं, बराबर हो गए। मतलब ये एंगल हमको पता चल गया, ये एंगल और ये एंगल हमको पता चल गया कि बराबर है, ये दोनों बराबर है। अब ट्रांसवर्सल लाइन है, ये 2 पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये जो एंगल होगा वही ये एंगल होगा। तो जब ये और ये बराबर और ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, मतलब ये 1 2 3 देखो 1 2 बराबर और 2 3 बराबर, भैया 1 और 3 भी तो बराबर होंगे, तो मतलब ये दोनों एंगल बराबर, मतलब ये क्या है, बाइसेक्ट कर रहा है, खत्म खेल। मतलब अगर एंगल बराबर तो मतलब क्या है, AC बाइसेक्ट कर रहा है एंगल C को। एंगल DAC और एंगल BAC एकदम हो जाएगा तो नहीं, बात तो वही बात दोनों में से एक ही है, दोनों में से कुछ भी दिखा दो। अब बताओ कोई कंफ्यूजन हो तो फिर से बताएं, जिसको भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो मैं फिर से रिवाइज कर दूंगा। फिर से समझाएं, देखो दिव्यांश देखो, हम इस ट्रायंगल को देखो, इस ट्रायंगल को देखो, सीधे इस ट्रायंगल को देखो, हमने लिखा है कि इस ट्रायंगल में ये रोम्बस है तो AD और CD बराबर होंगे, ये और ये बराबर होंगे, ये दिख रहा है। रोम्बस में चारों साइड बराबर होती है तो ये और ये बराबर होंगे, ये बराबर होंगे, तो इसके ये वाला एंगल और इसका ये एंगल बराबर होगा, मतलब 1 और 2 भी बराबर होंगे, एंगल 1 और 2 भी बराबर होंगे। लीनियर पेयर पैरेलल कहां से आ रहा है यार, क्या क्या लिख रहे हो तुम? हाँ जो बोल रहा है पहले वो समझेगा, तो कहो नहीं फिर से समझाने की, जब फिर से समझा रहा है तो उसको देखो। दिस इज ए रोम्बस, ABCD एक रोम्बस है,
तो AD और BC बराबर होंगे क्योंकि साइड्स ऑफ रोम्बस से बराबर होंगे। तो इस ट्राइंगल में देखो, इस ट्राइंगल में पहले वाले ट्राइंगल ये ट्राइंगल ADC में देखो, ये दोनों साइडें बराबर, तो इनके आमने सामने के एंगल भी बराबर होंगे, मतलब 1 और 2 भी बराबर होगा, 1 और 2 बराबर होगा। अब ये है पैरेलल साइड, ये ट्रांसवर्सल है ये, तो 2 और 3 भी बराबर होगा। तो 1 और 2 बराबर और 2 और 3 बराबर, मतलब 1 कह रहा है 2 के और 2 कह रहा है 3 के, तो 2 की जगह 3 रख सकते हैं, तो 1 और 3 भी तो बराबर होगा। तो जब 1 और 3 बराबर हो गया तो मतलब ये बाइसेक्ट, ये एंगल बराबर है, मतलब ये लाइन इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। समझ में आया? समझ में आया? चलो हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, तो जो मैं फाइल एक अपलोड करता हूँ, करो। जल्दी करो, कोई दिक्कत, बहुत मतलब जल्दी भी करने की जरूरत नहीं है, टाइम ले करके करो और सही करो, भले 5 मिनट 7 मिनट लगे। अभी हम 5 मिनट का टाइम है तुम लोगों के पास, 5 मिनट बाद तक कोई नहीं बोलेगा और कोई आंसर नहीं देगा, सिर्फ लगाना है इसको। ABCD एक पैरेललोग्राम है और APSCQ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। प्रूव करना है कि APB, ट्राइंगल APB
और ट्रायंगल सी क्यू डी इस वाले में प्रूव करना है, कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है। ये कॉन्ग्रुएंट का साइन है। हेलो, जल्दी करो, होना चाहिए। हो गया, डन, गुड। आदित्य का डन हो गया। और बताओ, एबीसीडी हमारा एक पैरेललोग्राम है और एपी और सीक्यू हमारा परपेंडिकुलर है वर्टेक्स ए से और वर्टेक्स सी से। ठीक है, वर्टेक्स ए से और वर्टेक्स सी से, और बीडी हमारा डायगोनल है। प्रूव क्या करना है, ट्रायंगल एपीबी कॉन्ग्रुएंट होंगे सीक्यूडी के। प्रूव करना है नंबर 1, ट्रायंगल एपीबी कॉन्ग्रुएंट सीक्यूडी। और दूसरा क्या प्रूव करना है, एपी सीक्यू बराबर होंगे, एपी और सीक्यू बराबर होंगे। अब प्रूव करो। अब ले लो ट्रायंगल एपीबी ले लो एंड ट्रायंगल सीक्यूडी ले लो। हाँ, दूसरा तो हो जाएगा, ये बात सही, कॉन्ग्रुएंट है तो हो ही जाएगा। एपीबी और सीक्यूडी ले लो, एपीबी और सीक्यूडी ले लो। अब बताओ क्या करा जा सकता है। सबसे पहले ये क्या है, पैरेललोग्राम है, तो ए बी हमारा तो पता चल गया सी डी के बराबर होगा। सबसे पहला ए बी इक्वल टू सी डी, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम बराबर हो। अब ये एंगल, अच्छा देखो, ये एंगल और ये एंगल भी बराबर है। क्यों, देखो अब ये बताओ, ये ए बी पैरेलल टू सी डी है एंड ये तो समझ लो ए पार्ट, ये ए पार्ट। अब ए बी पैरेलल टू सी डी और क्या है, बी डी हमारी ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल है तो बताओ भैया, एंगल डी एंगल बी बराबर होंगे, तो एंगल सी डी बी
एंगल ए बी डी, ये दोनों बराबर हो, मतलब ये एंगल और ये एंगल भी बराबर हो गया, ये साइड और ये साइड भी बराबर हो गया। अब हमको क्या करना है, अब हमको करना, अच्छा ये देखो ट्राइंगल, ये देखो 90 है तो ये 90 होगा, तो सी क्यू डी एंगल बी पी ए 90 डिग्री। तो भैया क्या क्या बराबर होगा, दो एंगल बराबर होगा और एक साइड बराबर होगी, तो ट्राइंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल सी क्यू डी के। क्यों, एक एंगल एक साइड एक एंगल, मतलब कि दो एंगल और एक साइड बराबर होगा, बराबर हो गया, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा पहला। तो सीपी और सीक्यू तो बराबर ही होंगे फिर, अगर ऐसा है सीपी सीक्यू लिख दिए हैं क्या, सीक्यू और एपी, सॉरी एपी है ये बेटा, एपी, एपी और सीक्यू भाई, ये ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, और दूसरा हमारा ये वाला ट्राइंगल, हमने कॉन्ग्रुएंसी बेटा प्रूव कर दी है, कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर दी है तो ये भी तो बराबर होगा सीपी सीडी से। तो सेकंड पार्ट तो ऐसे ही प्रूव हो गया कि एपी बराबर होगा सीक्यू के, एपी बराबर होगा सीक्यू के, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्जुगेट कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सीपीसीडी। अब बताओ किसी को कोई डाउट? क्लियर कराएं? चलो तो क्वेश्चन करो। मान लें डायग्राम दिया हुआ है पैरेललोग्राम का, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और ये एंगल दिया हुआ है 72 डिग्री, ये 82 दिया हुआ। फाइंड एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। चलो सब लोग करो भी, 1 मिनट का और टाइम दे रहे हैं, जल्दी करो।
आ गया? ये एंगल बी है, एंगल बी और 82 डिग्री का सम कितना होगा? 180 डिग्री, ये तो पता ही है। एंगल बी कितना हो जाएगा? ये तो पता है ना कि होता है कि नहीं होता? अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, बताया था ना। तो एंगल बी कितना आ जाएगा? 98 डिग्री। सम ऑफ द, अच्छा सॉरी ये गलत हो गया। एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी और एंगल डी हमारे क्या होंगे? बराबर होंगे। बराबर होंगे कि नहीं? एंगल बी बराबर 82 डिग्री इक्वल टू एंगल डी, ये बराबर होंगे। ये भी हमारा आ गया 82 डिग्री। अब क्या करना है? एंगल ए प्लस एंगल डी का सम 180 डिग्री हो। कॉन्जिक्यूटिव एंगल है ना, तो पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, तो कॉन्जिक्यूटिव एंगल ये क्या है? सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव एंगल ऑफ टू पैरेलल लाइंस, एंगल ए और एंगल डी। तो एंगल ए 82 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल ए कितना हो जाएगा? 98 डिग्री। ये भी कितना हो जाएगा? 98 98 82 82। बोलो सही है? क्लियर करें? इसको सॉल्व करिए। ये एंगल ए लिखा है, एंगल सी। एपी एंगल ए का बाइसेक्टर है, सीक्यू एंगल सी का बाइसेक्टर है, तो आपको प्रूव करना है कि हमारा एपी पैरेलल होगा सीक्यू के।
जल्दी प्रूफ कीजिए। कोशिश करो तब ना होगा, ये क्वेश्चन है, कोशिश करो। और भी क्वेश्चन दे रहे हैं तुम लोग को, तुरंत तुम लोग बोल देते हो नहीं होगा। इतने चीज प्रूव कराए उसके बाद तुरंत बोल दोगे नहीं होगा। प्रूव करो। एक चलो नोट करो 2-3 क्वेश्चन, एक होमवर्क में पहले दिए थे ना। चलो और भी ट्राई करना। अरे 10 अभी तो 5 मिनट ट्राई किए हो ना, 10 मिनट 15 मिनट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको IMP लिख दो। इस क्वेश्चन को एक पहले दिया था, अभी एक होमवर्क में पहले दे चुके हैं। ये सेकंड नंबर क्वेश्चन ले लो होमवर्क के लिए। इसको करके ही दिखाना है और हमको भेजना है। एक क्वेश्चन और लिखो, ये भी होमवर्क का ही है। सो डैट तुरंत तुम लोग 2 मिनट में बिना ट्राई करके बोल देते हो, या ट्राई करोगे 2-4 मिनट और बोल दोगे नहीं हुआ। ट्राई करो उसको अच्छे से, ये होना चाहिए। बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है। देखो ये बाइसेक्टर है, ये ऐसे ही सोच लो कि बाइसेक्टर है तो एंगल ए का एंगल ए और एंगल सी बराबर है, तो जो ये एंगल होगा वही ये एंगल होगा, जो ये एंगल होगा वो एंगल, और ये दोनों एंगल भी बराबर हो जाएंगे, ये दोनों एंगल भी बराबर हो जाएंगे। अब सोचो और आगे भी सोचो। आ गया ना? नहीं नहीं, आप अब लगाना और अच्छे से भेजना। अभी अभी ट्राई करो और अच्छे से। कुछ तो नहीं है यार, APCQ को पहले करना। सो डैट ईच एंगल ऑफ हाँ एंगल Q, अब ये सोचो, सोचो बराबर होंगे या नहीं होंगे, ये तुम सोचो। ये दोनों एंगल बराबर हो गए, ये लाइन पैरेलल है, अब सोचो बराबर होगा कि नहीं। सो दैट ईच एंगल ऑफ राइट एंगल इज ए राइट एंगल। ये दोनों होमवर्क में ले लो, एक और ले लो और आसान। सो दैट
डायगोनल of a rectangle is a right angle. Sorry, R equal diagonal R equal बेटा R equal सॉरी हाँ तुम सही हो, लेकिन अब तुम घर पे लगाओ अच्छे से, तीनों क्वेश्चन सॉल्व करो, मुझे भेज देना, ये भी होमवर्क है। तीनों और एक जो पहले दिए थे वो चौथा वाला क्वेश्चन, ये चारों आप लोग को करना है। नोट करिए जल्दी से। जो हम एक फाइल अपलोड कर रहे हैं आप लोग के लिए, चलो ये वाला क्वेश्चन करो, इसको क्लियर कर दे रहे हैं। ये तीनों और एक जो वाला दिए थे वो चारों होमवर्क में टेके से आप लोगों को प्रूव करना है। एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है और लाइन सेगमेंट ए एक्स सी वाई बाइसेक्ट एंगल ए एंड सी। एंगल ए को ये बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल सी को ये बाइसेक्ट कर रहा है, सो दैट ए एक्स पैरेलल टू सी वाई। जल्दी करो।
हो गया? हो गया तुम लोगों से? चलो अच्छा ये बताओ, ए एक्स पैरेलल टू सी वाई है, ए एक्स पैरेलल टू सी वाई, ये प्रूव करना है। और ये कह रहा है ए एक्स इसको बाइसेक्ट करता है और सी वाई इसको बाइसेक्ट करता है। भाई यही बोल रहा है। तो चलिए, एंगल ए और एंगल सी बराबर होंगे नहीं पैरेललोग्राम में? जल्दी प्रूव करते हैं। एंगल ए बराबर होगा एंगल सी के, पैरेललोग्राम है तो एंगल ए का हाफ इक्वल टू एंगल सी का हाफ बराबर होगा। इसका आधा ही बराबर होगा। इसका आधा है क्या? 1। इसका आधा क्या है? 1 है ना। एंगल ए का आधा क्या है? 1, एंगल 1। और वो किसके बराबर हो जाएगा? इस सी का आधा क्या है? एंगल 2। ये बराबर हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। अच्छा ये बताओ, ए बी और सी डी पैरेलल है और सी वाई ट्रांसवर्सल लाइन है। ये सी वाई ट्रांसवर्सल है, ये दोनों पैरेलल है, तो ऑब्वियस है 2 और 3 बराबर होंगे। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होंगे कि नहीं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होंगे। ये इक्वेशन 2 हो गया। फर्स्ट और 2 से देखो, एंगल 1 बराबर एंगल 2 के और 2 बराबर 3 के, तो एंगल 1 बराबर क्या हो जाएगा? एंगल 3। मतलब ये एंगल 1 और एंगल 3 ये दोनों बराबर हो जाएंगे। और ये दोनों हैं क्या? ध्यान से देखो, एंगल 1 और एंगल 3 हैं क्या? करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल 1 एंगल 3 बराबर है और ये क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल है कि नहीं? क्यों है एंगल? ये लाइन बराबर, ये लाइन पैरेलल, और ये क्या एक तरीके से ट्रांसवर्सल है दोनों। एंगल 1 और एंगल 3 बराबर हो जाएंगे कि नहीं? करस्पॉन्डिंग एंगल है कि नहीं? ए बी पैरेलल टू सी डी, तो वो तो है ही है। पी बी पैरेलल टू सी डी, पी तो है ही नहीं। क्या लिखे हैं बेटा? ए बी है, ए लिखे हैं, पी बी नहीं लिखे हैं, ए बी लिखे हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल आ गई नहीं? करस्पॉन्डिंग एंगल अगर बराबर है तो लाइंस क्या होंगी? पैरेलल होंगी। मतलब ए एक्स पैरेलल टू सी वाई, और यही प्रूव करना है कि ए एक्स पैरेलल टू सी।
ये दो लाइंस है ना, और उनका ये ट्रांसवर्सल है। सोचो ये एक तरीके से दो लाइन है और ये इसका ट्रांसवर्सल है। अगर करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो गए, ये वाले भी, ये एंगल अगर बराबर हो गए तो लाइन क्या होंगी, पैरेलल होंगी। भाई ये दोनों लाइनें मान लो, कोई भी दो लाइन है L1 और L2, ये ट्रांसवर्सल है और हम कहते हैं ये दोनों एंगल बराबर है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है तो लाइन क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ये तो पहले भी प्रूव करा चुके हैं। AIA का मतलब नहीं है, कहाँ AIA लिखा है, कहाँ AIA ना, अरे AIA ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर है। अरे देखो 2 और 3 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है दिव्यांश, दिव्यांश चैप्टर का PDF कहाँ है? अच्छा वो भेज देंगे बेटा, कल परसों तक भेज देंगे आपको। चलो कल भेज देंगे, एकदम भेज देंगे बेटा। चलो टेस्ट के क्वेश्चन का PDF कल मैम को कॉल कर लेना, जिस नंबर से मैम कॉल करती है ना, मैम कॉल करती है ना, उनको कॉल कर देना, वो भिजवा देंगे हम। ठीक है, तो चलो ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब होमवर्क वाले क्वेश्चन देख लो चारों, देखो होमवर्क वाले जो क्वेश्चन है वो भी हो जाएंगे कि नहीं आप लोगों से। हो जाएंगे ना, एकदम डेफिनेटली हो जाएंगे। बढ़िया से करो सब कुछ। तो चलो ये जितना भी अब तक पढ़ा दिए हैं, क्वाड्रिलेटरल का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये सारा आप लोग का निकल गया है और काफ़ी आगे तक हो गया है। अब हम लोग का अगला जो चैप्टर होगा नेक्स्ट क्लास में, हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम करेंगे। एक आध दो क्वेश्चन और लगा लेंगे, उसके बाद मिड पॉइंट थ्योरम करेंगे। मिड पॉइंट थ्योरम हो जाएगी तो फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत ही है, मिड पॉइंट थ्योरम भी प्रूव करने वाले बहुत हैं उसमें। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगाएंगे तो ये चैप्टर खत्म है, इसको हम लोग को खत्म करना है। चलिए गुड, थैंक यू, बाय बेटा।